रमज़ान वो बेहतरीन महीना है जिसमें आप अपने सेहत के बहुत से मसाइल को कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि कंट्रोल करने के साथ साथ आप अपने वज़न को भी कंट्रोल कर सकते हैं और अपने वज़न को कम भी कर सकते हैं। लेकिन रमज़ान में हमारे पास सबसे ज़्यादा ये शिकायत आती है कि वज़न कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। सबसे पहले तो मैं अगर बात करूँ वो लोग जो अपने वज़न को कम करना चाहते हैं और रमज़ान उनके लिए सबसे बेहतरीन मौका है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि रमज़ान एक बेहतरीन मौका है आपके लिए कि आप अपने वज़न को किस तरह से कम कर सकते हैं। जैसे कि हम हमेशा जब वज़न कम करने की बात होती है तो हम इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात कर रहे होते हैं, तो हमारे पास तो कुदरती अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरीन मौका है जिसको हम इंटरमिटेंट फास्टिंग का नाम दे सकते हैं कि 7 से 8 घंटे या 8 से 10 घंटे या 10 से 12 घंटे हम फास्टिंग में होते हैं और उसके बाद हम अपना खाना पीना शुरू करते हैं और एक टाइम आता है जब हम अपना खाना पीना स्टॉप कर देते हैं। तो वो लोग जिन लोगों का वज़न बढ़ जाता है उसकी क्या वजूहात बन जाती हैं। सबसे पहले आपका खाना बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसा हमारा कल्चर है, हम इफ़्तार में बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स को अहमियत देते हैं और हमें लगता है कि हमारा इफ़्तार फ्राइड आइटम्स के बगैर शुरू ही नहीं होगा, जिसमें पकोड़े, समोसे, जलेबी, इन सारी बेकरी आइटम्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। जब पूरा दिन आपका पेट खाली रहेगा और एकदम से आप पकोड़ों, समोसों और बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ों की तरफ आ जाएंगे, एक तो आपको बहुत ज़्यादा मैदे के मसाइल शुरू हो जाएंगे, आपको स्किन के मसाइल शुरू हो जाएंगे और साथ ही साथ फिर ये होता है कि हम समझते हैं कि अगर हमें भूखा रहना है तो हम बहुत ज़्यादा ओवरली खाना शुरू कर देते हैं, एक मिकदार से ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। आपका वज़न तब भी बढ़ रहा होता है जब आप एक वाफिर मिकदार आपके जिस्म को ज़रूरत है, जब आप उससे ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं तो वो आपके जिस्म में स्टोर होना शुरू हो जाता है और वो फ़ैट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हम सहरी भी बहुत हैवी करते हैं, उसमें पराठे, नान, मुर्ग चने हो गया, पाए हो गया, निहारी हो गया, बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और फिर उसके बाद इफ्तारी में भी हम फ्राइड चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चिकनाई से भरपूर चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फिर हर 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं, पानी कम पी रहे होते हैं, उस तरह से लेट सो रहे होते हैं, हमारी नींद नहीं पूरी होती। तो ये सारी वजूहात बनती हैं जो आपके वज़न को बढ़ाने में मददगार साबित हो रही होती हैं, आपके वज़न को एकदम से तेज़ी से बढ़ाती हैं। लेकिन अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से इस्तेमाल करें, स्पेशली वो लोग जिन लोगों को वाटर रिटेंशन होती है या पानी भर जाता है, पानी की वजह से स्वेलिंग हो रही होती है, उनका बहुत तेज़ी से वज़न कम हो रहा होता है क्योंकि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे चले गए हैं, आपके खाने की मकदार कम होगी, आप हेल्दी खाना ले रहे हैं, आप सैलड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप प्रोटीन ले रहे होते हैं, आप तली हुई चीज़ों से परहेज़ कर रहे होते हैं, आप फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो आपका वज़न जो है वो कम होना शुरू हो जाता है क्योंकि आप कैलोरी डेफिसिट में आ चुके होते हैं और साथ ही साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रही होती है। अगर इस रूटीन को अगर आप अपनाएंगे, अपनी सहरी बहुत हेल्दी करेंगे जिसमें आप जौ का दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं, आप गंदम की या जौ की रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अगर ऑमलेट भी खाना है तो कोशिश करें कि कम तेल में उसका इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल जो है वो पूरा करें अपनी सहरी और इफ्तारी में। फिर अगर कोशिश करें कि इफ्तारी में आप जो जितने भी ठंडे और मीठे मशरूबात है उसका इस्तेमाल कम से कम करें और सादा और नॉर्मल टेम्परेचर का पानी इस्तेमाल करें। आप सैलड्स खाएं, आप चना चाट खा सकते हैं, फ्रूट चाट खा सकते हैं और डायरेक्टली शिफ्ट कर जाएं अपने खाने के ऊपर, जिसमें आप कोई भी सालन आपके घर कम नमक और कम तेल में बना हुआ है उसके साथ एक चपाती का इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आपने चिकन लेना है तो चिकन ग्रिल्ड, स्टीम या बेक ले सकते हैं और उसके साथ लाल लोबिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाल लोबिया का सलाद बना सकते हैं। तो ये वो कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जिसको इस्तेमाल करके आप रमज़ान में अपने वज़न को कम कर सकते हैं। शुक्रिया।